नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी पर अश्वनी उपाध्याय सामने आए और अश्वनी उपाध्याय ने वो जबरदस्त, जो अब तक मेरे ख्याल से किसी भी नेता ने नहीं बोला होगा। अश्वनी उपाध्याय खुद बीजेपी के नेता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ साथ अश्वनी उपाध्याय ने जो चीजें कहीं आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो से वाकई में अश्वनी उपाध्याय के इस पूरे उससे कई बड़े तख्त हिल गए होंगे। वो तख्त कौन है? मैं किसी सरकार की तरफ अभी इशारा फिलहाल नहीं करता हूं, वो तख्त आप भी जानते हैं, लेकिन सबके बीच में आखिर क्या है? झूठी एफआईआर पर 20 साल की सजा, और अश्वनी उपाध्याय ने क्या ऐसा कुछ किया और चीजों को देखा, आपको सामने आएगा इस वीडियो में। अनुरोध करेंगे इस पूरे वीडियो के जो भी कंटेंट है उस पर एक बार आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए। और यूजीसी पर क्या प्रधानमंत्री ने जब इसको लेकर के मुहर लगाई होगी तो कतई एक बार तो सोचा होगा कि इसके अंदर क्या है, या उनके लोगों ने उनको ब्रीफ तो किया होगा कि जो 4-5 पॉइंट हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं। और ब्रीफ करते वक्त क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं लगी कि ये तो समाज में जहर घोलने वाला है? चलिए दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिएगा। अश्वनी उपाध्याय को सुनते हैं। ये अश्वनी उपाध्याय ने जो कहा वो आज की वो सच्चाई जो उन्होंने एक एक करके पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके आपके सामने रख दिया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे यूजीसी के पूरे खेल की तरफ। इस देश में ऐसे घटिया घटिया कानून बनाते हैं जाति के आधार पे। अरे भैया, अगर बटेंगे तो घटेंगे, बटेंगे तो घटेंगे, और घटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो घटेंगे, घटेंगे तो कटेंगे। और बांट कौन रहा है? कौन बांट रहा है बता चलो। और अगर जाति के आधार पे कानून बनाना भी है तो पहले कानून यह बनना चाहिए कि अगर किसी ने झूठी शिकायत किया, अगर किसी ने झूठी एफआईआर कराई तो उसको 20 साल की सजा होगी। उसके बाद जो कानून बनाना बना दो। भाई, झूठी शिकायत पे सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर बलात्कार पे 20 साल की सजा है तो झूठा फर्जी बलात्कार का केस कराने वालों पे 20 साल सजा होनी चाहिए। किसी भी कानून का दुरुपयोग अगर आपको रोकना है तो आपको भय तो दंड करना ही पड़ेगा। हमने दंड का व्यवधान नहीं किया। आपने अश्वनी उपाध्याय को सुना। अश्वनी उपाध्याय ने सबसे प्रमुख बात क्या कही? उन्होंने कहा, और मेरे ख्याल से इस लाइन से तो आप सभी सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए, और अगर नहीं सहमत हैं तो क्यों नहीं सहमत हैं वो भी बताइएगा कि ये गलत बात यहां अश्वनी उपाध्याय ने बोली है, वो जरूर कहिएगा। अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि जाति के आधारित यहां पर कानून लाया गया है, जाति आधारित कानून, और जाति आधारित कानून में आज के वक्त में कोई भी झूठी एफआईआर लिखवा देता है तो मान लीजिए अगर झूठी एफआईआर किसी चीज के लिए लिखवा रहा है और उसके लिए 20 साल की उस एफआईआर मतलब जिस पर होती है उसको 20 साल की सजा होती है, तो कम से कम अगर झूठी मतलब एफआईआर झूठी हुई तो जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा रहा है उसको 20 साल की सजा होनी चाहिए। यह अश्वनी उपाध्याय ने साफ तौर पर पूरा ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से कहा। इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से कि यूजीसी अधिनियम में एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि भाई जो व्यक्ति होगा एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से आएगा और वो सिर्फ कह देगा कि इस व्यक्ति ने मुझे साथ कुछ किया है, कुछ कहा है, कैसा भी एक आरोप लगाया, उस आरोप पर उस व्यक्ति को टांग दिया जाएगा जिस पर आरोप लगाया गया। और झूठा आरोप अगर हो, इसकी कहीं भी एक पॉइंट भी कहीं पर इसका जिक्र ही नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं
इस पॉइंट का जिक्र क्यों नहीं है? क्या जो व्यक्ति, अगर वो SC ST या इस मामले में OBC भी आ गए हैं, अगर उस समाज में पैदा होता है तो क्या वो झूठ बोल ही नहीं सकता है? लेकिन एक बात और बताएं, हमारे देश के संविधान के अनुसार झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि झूठ पर कोई सजा ही नहीं है। अश्विनी उपाध्याय ने भी यही कहा। हमारे देश में FIR दर्ज करने पहुंच जाते हैं लोग, FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन एक एफिडेविट या एक हलफनामा उस वक्त क्यों नहीं लिखा जाता कि भैया मैं FIR दर्ज करवाने आया हूं, अगर FIR गलत साबित हुई तो जिसके खिलाफ मैं FIR दर्ज करवा रहा हूं, अगर उसको जितने साल की सजा होगी, कम से कम मुझे उतने साल की भी सजा होगी अगर मैंने झूठा FIR दर्ज कराया है। एक कहते हैं ना, इरादतन, एक गैर इरादतन होता है। तो अगर आपका इरादतन है FIR में नाम, तो कतई भी आपको उतने साल की सजा होगी। और अश्विनी उपाध्याय ने ही कहा। यूजीसी अधिनियम में ये कहां का बाउंडर जो मचाया गया है कि भाई जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो हमेशा शोषण करेंगे, और जो अब अलग लोग, मतलब अन्य समाज के हैं जिनको शोषण होगा, वो हमेशा शोषित रहेंगे। मतलब ये मान लिया गया है, ये आइडियल कंडीशन मान ली गई है कि एक व्यक्ति शोषण करेगा और एक व्यक्ति का शोषण होगा, और हमेशा यही होगा। एक बार जरा सोचिए इस लाइन को, एक व्यक्ति का शोषण होगा, एक व्यक्ति शोषण करेगा, और हमेशा ही यही होगा। अरे कैसे मानकर चल सकते हो भाई? कैसे मानकर चल सकते हो? कतई भी विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया इस कानून को बनाते समय। जैसे SC ST केस में 75% केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एसोसिएशन 2016-17 का एक रिपोर्ट, 15-16 की जो 16-17 में एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है, सर्वे है, जो बताती है कि 75% केस फॉल्ट है SC ST के। और अब भी इसके बावजूद भी आपने आंख पर पट्टी बांध करके सरकारों ने कानून लेकर आई और कह रही हैं कि UGC एक्ट अधिनियम में अगर कोई बच्चा OBC SC ST का होगा और वो कुछ भी आरोप लगा देगा, वो आरोप सवर्ण के लिए उसके करियर को खत्म कर दे, कुछ भी कर दे, उसका परिवार, उसका खानदान, उस सब कुछ तहस नहस हो जाए, लेकिन उसके एक आरोप से वो व्यक्ति भले बर्बाद हो जाए, लेकिन वो अगर आरोप झूठा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विष्णु तिवारी का केस आपको याद होगा, प्रयागराज के, जिनको किस तरह से 2001 में फर्जी SC ST केस में पकड़ा आता है और जाकर 25 साल 22-23 साल बाद उनको जमानत मिलती है और कहा जाता है कि ये तो फर्जी केस था। तो आप समझिए, हमारे कानून में भी लिखा है कि एक जो अपराधी नहीं है, जो बेगुनाह है, एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए किसी में, भले ही 10 अपराधी छूट जाए। लेकिन यहां पर तो साहब, यहां पर तो मान लिया गया है कि सवर्ण समाज ही शोषण करता है और करेगा, करता रहेगा, एकदम मान लिया गया है। ये सर्वथा यूनिवर्सल ट्रूथ कर दिया गया है। अब इस प्रकरण पर आप बताइए कि आखिरकार अश्विनी उपाध्याय ने जो कहा है कि भैया कम से कम जो लोग FIR दर्ज करें, मतलब कहीं पर भी किसी नॉर्मल कंडीशन में उन्होंने कहा, जाति का लो करके भी कहा कि देखो नेता हमेशा बचना चाहते हैं, तो इसको लेकर के आपको बता दें, तो जो उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी अगर FIR दर्ज कराता है तो उसको जितने साल की सजा इस व्यक्ति पर FIR दर्ज करवा, अगर झूठी निकली तो कम से कम जो व्यक्ति FIR दर्ज करवा रहा है उसके ऊपर उतनी ही सजा उसको दी जानी चाहिए। ये हिंदुस्तान में नहीं लागू है, लेकिन अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री जहां जहां वहां पर लागू है झूठी FIR को लेकर। तो UGC अधिनियम में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल बड़ा, इस सवाल का जवाब आप भी दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइएगा। नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।